हो गया तमाशा ही तमाशा, एक और बहुत बड़ा तमाशा, जिसमें आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस, आईसीसी में चेंजेस, यहां पर एसीसी में चेंजेस, मतलब सारे के सारे चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है वो सारे तब्दील हो रहे हैं। और आज तो ऐसी वीडियो लेकर आया हूं, देखने में मजा आएगा। खबरें बहुत सारी आ रही हैं, यानी कि पाकिस्तानी जो लोग कह रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब तो पाकिस्तान में होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, उनको भी जवाब मिलने वाला है। और जो एशिया कप की खबर लेकर आ रहे हैं उसके बारे में भी जवाब मिलने वाला है। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलती रहे। खबर यह है कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, पाकिस्तान चिरकुट बोर्ड जो है वो एक बार फिर से एक्सपोज होने जा रहा है। बिकॉज कहा यह जा रहा है कि वकार यूनिस जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया है एज एन बॉलिंग कोच, एज एन हेड कोच, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वकार यूनिस की आमद हुई है, जब वकार यूनिस साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्किट में आए हैं, तब पाकिस्तान की बर्बादियां हुई हैं। और बिल्कुल यानी कि इज्जत की, जिसको कहते हैं ना कि टॉप लेवल की धज्जियां उड़ती गई हैं। छोटी मोटी धज्जियां हम नहीं उड़वाते, हम अपना पूरा क्रिकेट बोर्ड बर्बाद करवा के बैठते हैं। और आज यही चीज देखने को मिली है, बिकॉज एक और बार पाकिस्तान का कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड जो है वो तबाह बर्बाद होने वाला है, बिकॉज वकार यूनिस की एंट्री हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एज एन मैनेजर आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एज एन हेड कोच आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं ये एज एन बॉलिंग कंसल्टेंट, कुछ इस तरीके से करके आएंगे। देखो वकार यूनिस मनहूसियत का दूसरा नाम है, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि मनहूस, आपको अगर पनौतीपन देखना हो, मनहूसियत देखनी हो, तो वकार यूनिस दुनिया का दूसरा नाम है। दुनिया में कोई, मैं बोलूंगा लीग की टीम भी इस बंदे को अपना कोच नहीं रखती है, लेकिन इस वकार यूनिस ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने के लिए सबसे पहले आगे आना होता है। हमने पहले 3 दफा इस बंदे को बिठाकर देख लिया। आप लोग को याद होना चाहिए मिसबाह और वकार की जब यारी दोस्ती थी 2015 में, फिर 2011 में ये वकार यूनिस जो वो कोच थे, 3 बार ये बंदा पाकिस्तान का कोच बन चुका है। और जब ये बंदा कोच बना है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के घंटे बजे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा निकला है। आज पता नहीं किस मुंह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले इसको वापस लेकर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं भाई रोडों पे निकल और सब लोग धरना दे दो, टायर लगा दो रोडों के ऊपर, लेकिन भाई इस बंदे को नहीं आने देना है पीसीबी में। अगर ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी है, तो भाई फिर एक काम करना, जनाजे के साथ साथ कब्र भी खोद के रख लेना, बिकॉज फिर इसको आप गाड़ ही दो, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट को आप गाड़ दो। बिकॉज वकार यूनिस के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि ये बंदा अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व कर सकता है, इस बंदे में अभी भी इतनी ताकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकता है। भाई यकीन करो, चलो पहले हमारे कम से कम क्रिकेटर्स तो ढंग के थे ना, वकार यूनिस जैसे कि होते हुए भी कोई ना कोई मैचेस जीत जाते थे, लेकिन आजकल तो हमारे क्रिकेटर्स भी ऐसे थर्ड क्लास हैं, ऊपर से हमारी कोचिंग ऐसी थर्ड क्लास होगी। तो मुझे बताओ कि कौन यहां पर जो है बैठ के बोलेगा कि भाई साहब वकार यूनिस जो बड़े जबरदस्त कोच हैं, इसको हम ट्रेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। भाई वकार यूनिस का कुछ भी नहीं होने वाला है। वकार यूनिस जो है वो, यकीन करो, मुझे लग रहा है कि ये लाना शायद पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा गुनाह होने वाला है, सबसे बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान की। अगर वकार यूनिस किसी तरीके से पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो बन से, या फिर पाकिस्तान के जो मैनेजर या हेड कोच किसी भी ओहदे में किसी भी बंदे को ले, किसी गधे को लाकर जो है खड़ा कर दो, लेकिन वकार यूनिस को कोच नहीं बनाना। ये मेरी आप सबको मशवरा है कि भाई यकीन करो, ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब खेलता था तो इससे बड़ा कोई बॉलर नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन जब ये बंदा कोचिंग सर्किट में आया तो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दुश्मन था, है और रहेगा। ये मेरी बात लिख के रखना, चाहे आप वकार यूनिस के फैन हो, थे या नहीं थे, लेकिन इस बात से आप लोग को अग्री करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार वकार यूनिस था, है और रहेगा। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो भी बड़ी अजीबोगरीब सी निकल के आ रही है कि भाई अब तो एशिया कप पाकिस्तान में होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मतलब एशिया कप जो है वो इंडिया में होगा या हाइब्रिड मॉडल पे होगा, वो अब होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि चेयरमैन यहां पर बनने जा रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के हमारे मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के। बिकॉज अब तक जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो चेयरमैन थे, अब जो है यहां पर चेंज होने जा रहा है मामला, और अब मोहसिन नकवी बनने वाले हैं चेयरमैन। इस साल के आखिर में बन जाएंगे या फिर अगले साल के शुरू में, जस्ट बिफोर द एशिया कप 2025। और अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं तो वो मेक श्योर करेंगे कि भाई एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए, पाकिस्तान के मैचेस कहीं बाहर करवा दो, ये करवा दो, यानी वही टोपी ड्रामा जो कि पाकिस्तान ने किया था आज से कुछ अर्सा पहले। आप लोग को याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने कहा था कि भाई पहले तो इंडिया को पाकिस्तान ले गया, वरना हाइब्रिड मैटर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अब इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो रोकड़ा कहां से आएगा, तो फिर इसीलिए हाइब्रिड मॉडल को भी एक्सेप्ट किया गया था। और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग से डेट रखी गई थी, एक अलग से रिजर्व डे रखा गया था। ये एक हिस्ट्री में हमने पहली बार देखा था कि टूर्नामेंट से पहले ऐसा कुछ नहीं था, मगर दौरान टूर्नामेंट हमें जो है एक रिजर्व डे देखने को मिला था इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। और ये एशिया के चेयरमैन अगर बन भी जाते हैं मोहसिन नकवी साहब, तो मुझे बताओ, रहना तो इन्होंने अंडर द बीसीसीआई है, डिसीजन तो फिर भी जय शाह साहब लेंगे, मेन काम वही होगा। बिकॉज देखो, अगर ये बंदा चेयरमैन बन जाते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो फिर भी यहां पर इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। बिकॉज आप खुद बताओ, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन के इसने आमले ने
यार एशिया कप फिर भी इंडिया में ही होना है, होस्ट तो इंडिया ही रहेगा ना। उसके बाद क्या पाकिस्तान में इतनी तपड़ है कि ये बोल दे कि आप हाइब्रिड मॉडल करवाओ? नहीं करवा सकता। मेरी ये बात लिख के रख लो, अगर मोहसिन नकवी चेयरमैन बनता भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तब भी ये कभी भी नहीं हो सकता, मुमकिन पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ये बंदा जो है कुछ ऐसी चीजें कर ले, कुछ ऐसे डिसीजन ले ले कि ये बंदा को हम कह सके कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तब भी रहना आपने बीसीसीआई के नीचे ही है। अच्छा, बीसीसीआई से याद आया कि हम उनको इतने हल्के में ले लें कि भाई बीसीसीआई जो है वो बड़ी मुश्किल में है, बीसीसीआई को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जय शाह तुम्हारा बाप आईसीसी का चेयरमैन बनने वाला है, ये बात लिख के रख लो। अगर तुम यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनके बड़े खुश हो, तो वो तुम्हारा बाप जो जय शाह है ना, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का चेयरमैन बनने वाला है। और अगर वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो वो जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी बनेगा, अक्टूबर में सुना है, अक्टूबर या नवंबर में बन जाएगा वो बंदा। और अगर वो यहां पर चेयरमैन बन गया और उसका डिसीजन आपने मानने से मना कर दिया कि नहीं जी हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, देखो एट द एंड होना वही है जो जय शाह चाहेगा। लेकिन ये बात मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही कि भाई जय शाह से पंगा लेना इज नॉट चंगा। जय शाह जो है वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को चलाते हैं। आपको देख लो, नाम का जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी जय शाह साहब ही चला रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा ये बोलूंगा, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है उस टाइम पे जय शाह की उंगलियों पर नाच रही है। लेकिन यकीन करो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को माइंड गेम समझ नहीं आ रहे, वो समझ रहे कि नहीं भाई हमारी क्रिकेट तो हमारे बलबूते पर है। अबे तुम्हारी क्रिकेट को चलाने के लिए इंडिया पैसा दे रहा है, इंडिया जो है वो अपने दिमाग से चला रहा है कि कैसे इन बच्चों को साथ लेके चलना है, वरना हम तो कब के बर्बाद हो चुके थे अगर इंडिया ने हमारी उंगली छोड़ दी होती या इंडिया ने जो है फंडिंग देना बंद कर दी होती। तो हमारे जितने भी हम रोटी खाते हैं, ये जो क्रिकेट में हमारे स्टेडियम बनते हैं, ये जो हमारे पैसा लगता है ना सारा, ये सब कुछ इंडिया से आता है। तो इतनी ये इंडिया के बारे में बातें करना और जय शाह के बातें करने से पहले ये मेरी बात याद रखना कि 2029 का जो 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वो होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। और उससे पहले जो है जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे और फिर उनकी चलेगी, वो उंगलियों पर नचाएंगे पाकिस्तान को और बोलेंगे कि बेटा हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है तो करवाओ, नहीं तो बाहर में जाओ, हम चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा ही नहीं रहे। और वाकई में ये चीज होकर रहेगी। मेरी बात लिख के रखना कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने की कोशिश करता है कि नहीं यार हम तो है हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे बड़ा नुकसान यही उठाना पड़ेगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है तो इंडिया के मैचेस सारे आपको बाहर करवाने पड़ेंगे। और वैसे भी हमने अक्सर वर्ल्ड कप में देखा है कि भाई 3 मुल्क भी वर्ल्ड कप को होस्ट करते हैं, जैसे 2027 का वर्ल्ड कप नमीबिया, आई थिंक उसके अलावा जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाले हैं, 2026 का वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया होस्ट करने वाले हैं। तो जब 2 कंट्री मिलकर होस्ट कर सकते हैं तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी को एक कंट्री में करवाने का क्या दुख बनता है? इसको भी करो, 2-3 कंट्री में करवा दो। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया को बोलो मिलकर होस्ट करें भाई, मिलकर होस्ट करें और चैंपियंस ट्रॉफी को किसी तरीके से सक्सेसफुल बनाएं। बस यही वीडियो थी, मैंने कहा आप लोग तक खबर जरूर पहुंचा दूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़े खान बन रहे थे कि भाई ये जो है बीसीसी अब तो पीसीबी के हाथ में आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जो भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर देखने को मिलते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद जानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ हो गया सबको।